अब जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पुश कर रहा हूँ बाइजन गन में पूरे इंडिया में टॉप 1 और आज उसी पुशिंग की सीरीज का एपिसोड 2। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं भाई अपने पहले मैच में और इस मैच में मैं आता हूँ फैक्ट्री पे और फैक्ट्री पे आके मैं थोड़ी बहुत इधर उधर लूट करते रहता हूँ कि तभी मुझे इस गन रखने वाली जगह से बाइजन मिल जाती है। तो मैं बाइजन उठा के बंदों की तलाश में निकल पड़ता हूँ और जैसे ही मैं इधर से जा रहा होता हूँ मुझे एक बंदा भागता हुआ दिखता है जिसे मैं बाइजन का एक प्यारा सा हेड मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर उसकी थोड़ी बहुत लूट करके मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूँ जो एक और बंदा दिखता है जिसे तो मैं सबसे पहले स्कार से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। फिर तस्वीर यूज करके निकल पड़ता हूँ उसके पास और जैसे ही उसके पास आता हूँ मैं उसे बाइजन भर के पूरा फिनिश कर देता हूँ। फिर भाई मैं जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकलता हूँ मुझे वो पहला वाला बंदा फिर से दिख जाता है और भाई वो बंदा बिल्कुल ताज़ा लैंड किया था। तो मैं जल्दी से तस्वीर यूज करके निकल पड़ता हूँ पर भाई वो एक कैरेक्टर स्किल लगाया था पर उसका कोई फायदा नहीं होता है, मैं उसे बाइजन से ही पूरा फिनिश कर देता हूँ। फिर जब मैं फैक्ट्री के अंदर जा रहा होता हूँ मुझे वो दूसरा वाला बंदा फिर से दिख जाता है जिसे तो मैं बाइजन से इजीली फिनिश कर देता हूँ और भाई वो बंदा लगता है लूट करने आया था अपनी। और आज भाई क्या कोइंसिडेंस हो रहा है, जिन दो बंदों को मैंने मारा वो भाई वापस से रिवाइव होके आ गए। अब भाई बातों ही बातों में किसी बंदे ने मुझे बहुत खतरनाक डैमेज दे दिया। तो सबसे पहले मैं वेंडिंग मशीन से वेस्ट खरीद लेता हूँ और जल्दी जल्दी मेडी मारने लगता हूँ। और मेडी मार के जब मैं देख ही रहा होता हूँ कि किस बंदे ने मुझे इतना डैमेज दिया है तो मुझे किसी बंदे का सेंटिनो दिखता है और उतने में किसी बंदे ने मुझे पीछे से भी डैमेज देने लगा और भाई मेरे से गलती की स्कार निकल जाती है जिसके कारण वो बंदा बच जाता है और फिर वो दोबारा सेंटिनो यूज कर लेता है। तो मैं भी जल्दी से पीछे से वॉल लगा लेता हूँ ताकि मुझे कोई डैमेज न दे पाए वो बंदा। फिर भाई जब मैं मेडी मार ही रहा होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस बंदे को किसी और बंदे ने ही मार दिया। तो मैं उस बंदे के पास निकल जाता हूँ जिस बंदे ने इसको मारा है और आधी सीढ़ी चढ़ते ही मुझे वो बंदा दिख जाता है। तो मैं उससे सबसे पहले बाइजन थोड़ा बहुत हेड मारता हूँ फिर नीचे जाके मैं उसे पूरा ही फिनिश कर देता हूँ। फिर भाई मैं वहाँ जाके हिटलिस्ट लेता हूँ ताकि मुझे जल्दी जल्दी बंदे मिल पाए और वो हिटलिस्ट जिस बंदे पे लगा था ना वो पोचिनॉक पे था। तो मैं निकल जाता हूँ पोचिनॉक की तरफ और आधे रास्ते में मुझे किसी बंदे ने बहुत डैमेज देने लगा। तो भाई मैं जल्दी जल्दी वॉल लगा के कवर में जाने लगता हूँ क्योंकि भाई खुले में रहना अभी सेफ नहीं था और भाई ऊपर से ये लाल कीड़ा भी उसने छोड़ दिया था। तो मैं जल्दी निकल पड़ता हूँ इस घर के पास कवर लेने और कवर लेने के बहाने जैसे ही मुझे वो बंदा दिखता है मैं उस पर अपनी स्कार चला देता हूँ और वो वहीं फिनिश हो जाता है। और भाई ये बंदा वही हिटलिस्ट वाला बंदा था। तो भाई और बंदों को ढूंढने के लिए मैं आता हूँ इस वेंडिंग मशीन वाले घर पे और यहाँ आके मैं ले लेता हूँ हिटलिस्ट और भाई हिटलिस्ट वाला बंदा यहीं आसपास ही में था। तो मैं उस बंदे को देखने चले जाता हूँ और पहले तो मुझे वो बंदा इस डबल डोर वाली घर के पास लगता है तो मैं उस पर ग्रेनेड वेनेड फेंकने लगता हूँ पर भाई मुझे बाद में पता चलता है कि वो बंदा इस डबल डोर वाले घर पे नहीं इस लकड़े वाले घर पे है। तो मैं चल पड़ता हूँ इस घर के अंदर और मुझे पता था कि वो बंदा यहीं पे खड़ा होगा तो मैं पहले साइड में जाता हूँ और अब मुझे कंफर्म हो गया था कि वो बंदा यहीं पे है। तो मैं सबसे पहले एक वॉल लगाता हूँ फिर उसे साइड थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। फिर भाई मैं उसके सामने नाटक करने लगता हूँ वॉल फोड़ने का और वॉल फोड़ने का नाटक करते करते मैं एनेलाइजर मारता हूँ और वॉल को पूरी फोड़ के चढ़ जाता हूँ उस बंदे के ऊपर और भाई वो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था जिसके कारण वो मुझे पैक करके नीचे भाग जाता है। तो मैं भी जल्दी से नीचे कूद जाता हूँ और मुझे पता रहता है कि वो बंदा किधर से आएगा। तो फिर जैसे ही मुझे वो बंदा दिखता है मैं उस पर अपनी पूरी बाइजन भर देता हूँ और उसे इजीली फिनिश कर देता हूँ। और भाई इसी के साथ हमारे हुए थे 7 किल थाला फॉर रीजन। फिर मैं दोबारा चले जाता हूँ हिटलिस्ट लेने पर भाई हिटलिस्ट ही खत्म हो चुकी थी। तो मैं बाहर निकल जाता हूँ और बाहर निकलते ही मुझे किसी बंदे की गाड़ी का साउंड आता है तो मैं फेक फायर करने लगता हूँ ताकि वो बंदा मेरे पास आए और भाई वो मेरे पास आके मुझे उड़ा भी देता है। तो मैं जल्दी से वॉल लगा लेता हूँ और जैसे ही मैं वॉल लगाता हूँ वो मेरे पे मकड़ी छोड़ देता है तो मैं थोड़ी पीछे आने की कोशिश करता हूँ पर भाई मुझे उसकी मकड़ी जकड़ लेती है। तो मैं अपने आप को पैक करने लगता हूँ और पैक करने के बाद भाई मैं थोड़ा बहुत अपने आप को हील मारता हूँ और जैसे ही मुझे मौका लगता है मैं अपनी वॉल को खोल के जल्दी से उस बंदे पे रश कर देता हूँ और भाई वो मुझ पर ग्रेनेड ही फेंकते रह जाता है और मैं उसे बाइजन से पूरा फिनिश भी कर देता हूँ। अब भाई जोन से बाहर निकलने के लिए मैं उसी गाड़ी ले लेता हूँ और जल्दी जल्दी जोन से बाहर निकल जाता हूँ। फिर जैसे ही मैं इस वाले घर के पास आता हूँ मैं अपनी बाइक से उतर जाता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे एक ना एक बंदा तो रहता ही है पर भाई यहाँ बंदा रहने की जगह मुझे ऊपर से किसी और बंदे का फायर आता है। तो मैं जल्दी से अपनी बाइक का बूस्टर ऑन करके निकल पड़ता हूँ उस बंदे के पास और वहाँ पहुँचते के साथ मुझे एक बंदा दिखता है जिसे मैं थोड़ा बहुत बाइजन से डैमेज देता हूँ पर भाई वो बंदा ओडियन बन जाता है पर मैं उसका पीछा करते करते उसे आखिरी और फिनिश कर ही देता हूँ। और भाई इसी के साथ हमारे हो जाते हैं 9 किल। तो मैं उसकी थोड़ी बहुत लूट करने लगता हूँ और पीछे से जोन आने लगता है तो मैं वापस से निकल पड़ता हूँ नीचे की तरफ और नीचे आता ही मुझे एक बंदा नूब वॉक करते हुए दिखता है जिसे मैं एसवीडी के 2 फटके मारता हूँ पर भाई उसका किल कोई और ही चुरा लेता है। तो मैं भी वॉल लगा के इस टावर कवर में आ जाता हूँ और यहाँ आके मैं बंदे देख ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे ड्रॉप के पास एक बंदा दिखता है तो मैं अंधा फायर करने लगता हूँ और इतने में भाई मुझे किसी बंदे ने एक AWM मारा और एक एसवीडी मार के फिनिश कर दिया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तो भाई मैंने इस पूरे मैच में 9 किल किए थे जिसके कारण मुझे बाइजन का पूरा 100 का प्लस मिल जाता है। बाकी भाई आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।